हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की बेस्ट हो रही होगी। तो 11th क्लास आप लोगों का पास आउट होने के बाद अब 12th क्लास है। अब 12th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है थोड़ा सी लेंदी आ रहा है, टफेस्ट आ रहा है। तो शुरुआत से ही हम लोग मूव ऑन करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे सारे सब्जेक्ट जो है ह्यूमैनिटी के आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो डोंट वरी, यही एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पता करेंगे, कैसे आई सिविलाइजेशन, कब आई, किस तरह से आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिले। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स के बारे में, बीट्स यानी कि आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जिससे हमें पता लगता है, ठीक है बेटा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने इन्होंने बताया टर्म्स कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो जिनकी अपनी अलग स्टाइल्स होती है, उनको उनकी जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से पाया जाता है, टाइम के हिसाब से पाया जाता है। तो ये चीज़ होती है कल्चर। देखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको थोड़ा से ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना होगा। इसी वजह से हम क्वेश्चंस भी आपको बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलते हैं? अफ़गानिस्तान है, जम्मू कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गुजरात है, ठीक। और हड़प्पा की जो साइट है डिस्कवर हुई थी 2600 से 1900 अर्लियर लेटर कल्चर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। 3 तरह की हैं अर्लियर हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेटर और मेन वाली, ठीक है, जो होती है, ठीक, मिडिल एज जिसको बोलते हैं। तो ये सब 3 पॉइंट्स आपको दिया जाता है, ये आपको पढ़ाना है। ये थोड़ा से मैप हम लोग देख लेते हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये रावी नदी से इधर से पास हो रही, यहाँ सतलज है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इस तरह से आपको मेंशन करा गया है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दिया हुआ बीपी, बीसीई, बीए सब क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। बीसीई का मतलब क्या होता है? एडी आपने पता करा होगा, एनो डोमिनी, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। कॉमन एरा, ठीक है, स्टैंड फॉर कॉमन एरा। ये चीज़ आपको याद रखना है। मेन इसमें होता क्या चीज़ है बेटा, इसको समझिए थोड़ा से। देखिए, एक एडी है, जो पहले जो कैलेंडर्स आते थे वो क्राइस्ट को रिलेटेड थे, क्राइस्ट से रिलेटेड थे। तो उसमें क्या होता था? एडी होता था, ठीक है, और बीसी होता था। बट लेटर ऑन जब चेंज हुआ, ठीक है, जब चेंज हुआ, जो यूनिवर्सल कैलेंडर आया, तो यूनिवर्सल कैलेंडर में हमने बिफोर बीसीई को रखना शुरू कर दिया, कॉमन एरा को रखना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या था कि कॉमन एरा का मतलब यानी कि अब इसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। पहले जो बना हुआ था कैलेंडर वो क्रिश्चियन एरा के हिसाब से था। बाकी इसकी डिटेल वीडियो हम आपको बना देंगे। बिगनिंग, जो जितने भी आर्कोलॉजिकल कल्चर थे जो मेच्योर हड़प्पन से प्रायर टू मेच्योर हड़प्पन, दिस कल्चर, उनकी अपनी पॉटरी थी, एविडेंसेस थे एग्रीकल्चर के, पैस्ट्रोलिज्म का मतलब ये जो चीज़ पालते वालते थे, क्राफ्ट थी, उनके सेटलमेंट्स थे। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ से क्या क्या मिला, ठीक है। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जीवन व्यापन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो मैप में आपने देखा होगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें कॉमन एलिमेंट्स भी होते थे। हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। क्या खाते थे? खाने में क्या है? प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग फिश, फिश भी थी। आर्कोलॉजिकल रिकॉन्स्ट्रक्टेड डाइटरी प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है। 4 ग्रेन एंड सीड्स, ये सब भी ये लोग खाते थे, ग्रेन्स व्रेन्स भी खाते थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? दे आर स्टडी बाय आर्कियो बोटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट, ठीक है। जो वहाँ पर लोग थे जो एंशियंट प्लांट के बारे में भी जानते थे, ग्रेन्स के बारे में जानते थे। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। फाउंड इन हड़प्पन इंक्लूडिंग वीट। अब जो लोग बॉटनिस्ट थे उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर वीट भी खाया जाता था, बार्ले भी खाया जाता था, दालें भी खाई जाती थी, और सीसम भी खाया जाता था, मिलेट्स भी खाए जाते। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, यहाँ से इस पॉइंट को मेंशन कर दिएगा, ठीक है। कुछ साइटें जो है जो गुजरात साइड पे भी मिली। एनिमल के बोन भी यहाँ पर मिले।
एनिमल कौन कौन से थे? शिप थी, गोट थी, बुफेलो थी। अब यहाँ पर हम लोग आर्टिफैक्ट्स के बारे में ऊपर बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें बात कर रहे थे कहाँ कहाँ क्या चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी पाया जाता था, वाइल्ड एनिमल भी पाए जाते थे, स्पीशीज सच एज बोर है, डियर है, घड़ियाल है, ये भी पाए गए। तो यानी कि इन किन जानवरों के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, बोन ऑफ फिश भी, फिश और फाउल की भी बोन्स पाई गई है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, इतना कंटेंट हम लोगों का कवर हो गया है। अब हम एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है भाई, वो कैसे क्या करते थे, किस तरह का वहाँ का एग्रीकल्चर था। वाइल द प्रिविलेंस इन एग्रीकल्चर इट इंडिकेट बाय द फाइंड ऑफ ग्रेन मोर डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्स्ट्रक्ट एक्चुअल प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या था, ब्रॉडकास्टिंग थी। ठीक है, ऑन प्लग लैंड सीड को ब्रॉडकास्ट करते थे। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक पीस ऑफ लैंड, यहाँ पर बंदा खड़ा हो गया, यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, यहाँ पर फेंक दिया, यहाँ पर फेंक दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड कहेंगे। सील एंड टेरिकोटा स्कल्पचर इंडिकेट करते थे बुल को। ये देखो ये बुल बना हुआ। ठीक है, एंड आर्कोलॉजिकल एक्सट्रापोलेट इट फ्रॉम ऑक्सन। ठीक है, आर्कोलॉजिकल जो थे, आर्कोलॉजिस्ट जो थे, जो रिसर्च स्कॉलर थे, वो क्या करते थे, ये बताते थे कि भैया ये ऑक्सन है। ठीक है, बैल है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, बैल का इस्तेमाल करते थे प्लगिंग के लिए। प्लगिंग का मतलब यानी कि जो टिलिंग होती है, ज़मीन को खोदने का काम होता है। पहले फड़वे वड़वे से होता था, ठीक है, हल से होता था, इस तरह से आपको बताना है बेटा। ठीक है, टेरिकोटा मॉडल ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली। ये पूछा जा सकता है, अब यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा। चलो यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन कर देते रोक के। ठीक है, टेरिकोटा मॉडल ऑफ द प्लग फाउंड इन द साइट। टेरिकोटा का मॉडल जो है, टेरिकोटा का मॉडल कहाँ पर पाया गया, चोलिस्तान में पाया गया और बनावली में पाया गया, बनावली में पाया गया। आर्कोलॉजिस्ट हैज़ बीन एविडेंस ऑफ द प्लग फील्ड कालीबंगा। प्लग फील्ड कालीबंगा में मिली। कालीबंगा कहाँ भैया, राजस्थान में है। तो ये सब आपको याद रखना है। आर्कोलॉजिस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द हार्वेस्टिंग डिड हरप्पन्स स्टोन ब्लेड सेट एंड वुडन हैंडल वुड दे यूज़ द मेटल यूज़। अब इसमें इन्होंने बताया था कि जो हैंडल होता है, जैसे फावड़े वड़े हैं होते हैं, कुदाल होते हैं, हथौड़ी टाइप की होती है, उसी तरीके से ऑक्स होती थी। ठीक है, ये चीज़ है। मोस्ट हरप्पन सिटीज लोकेटेड सेमी एरिड लैंड में पाए जाते थे। सेमी एरिड का मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा ना सूखा ना बहुत ज़्यादा बारिश वाला। ठीक है, एक जगह। ट्रेस द कैनल फाउंड इन द हरप्पन साइट। कहाँ पर कैनल, कहाँ पर पाया गया, शॉटुगई इन अफ़गानिस्तान। ये चीज़ आपको याद रखना है, बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध। ठीक है, अब अफ़गानिस्तान में क्या पाया गया, कैनाल वैनाल पाए गए। ठीक, कैनाल सिल्टेड अप टू लॉन्ग अगो इट इज़ लाइकली टू वाटर ड्रॉ फ्रॉम द वेल एंड इरीगेशन। वाटर को निकाला जाता था इरीगेशन से। बिसाइड वाटर रिजर्वर फाउंड इन धोलावीरा। तो वाटर रिजर्वर कहाँ पाया गया, धोलावीरा। वाटर में मिला ढोल, ऐसे याद कर लो, वाटर में मिला ढोल। ये ग्रेड बात है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह देख लिए पहले इसको। मोहनजोदड़ो की जो है प्लानिंग अर्बन सेंटर है। अर्बन सेंटर की प्लानिंग क्या है बेटा, ये देख लेते हैं। परहैप्स द यूनिक फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन was development of urban centers. Although Mohenjo-daro is most well known site, first site discovered was Harappan. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, मोहनजोदारो जो है इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट। जो फर्स्ट साइट थी वो कौन थी, हरप्पा था। ठीक, सेटलमेंट डिवाइडेड टू सेक्शन, एक हायर था एक स्मॉलर था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया दो साइटें थी, एक ऊंचाई पे थी, थोड़ा सा एक नीचे बनी हुई थी। साइटेडेल था, लोअर टाउन नीचे था। साइटेडेल ओन हाइट टू द फैक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड एंड ब्रिक्स। ठीक है, इट वॉज वॉल्ड विच मीन इट इज़ ए फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। ठीक है, लोअर टाउन से बिल्कुल सेपरेट होती थी। लोअर टाउन आल्सो वॉल्ड, लोअर टाउन में भी वॉल होता था, क्योंकि दुश्मन को बचाना है, दुश्मन को से बचाना था अपने आप को। सेवरल बिल्डिंग वर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म फाउंडेशन कैलकुलेटेड ऑन द लेबर मूव्ड रफली 2 cubic मीटर अर्थ डेली।
ठीक है, क्यूबिक मीटर की शेप में लेके आते थे। एंड पुट द फाउंडेशन ऑफ द प्लेस एंड रिक्वायर्ड द 4 मिलियन पर्सन ए डे। तो इस तरह से इतना काम होता था उन लोगों को करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम होता था। कंसिडर द समथिंग एल्स प्लेटफॉर्म इन द प्लेस ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज द रेस्ट्रिक्टेड फिक्स एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये सब चीज़ें आप एकदम से पढ़ लेना बेटा। ड्रेनेज का मतलब क्या था, जो नाली वाली का सिस्टम होता था वो कैसा होता था। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटी सर्टेन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे ये हमें डिस्कशन करना है। देखा, लोअर टाउन में आपने देखा होगा कि रोड और स्ट्रीट आर लेड अलॉन्ग अप्रोप्रिएट ग्रिड पैटर्न होता था, ग्रिड बना दिए जाते थे। ठीक है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी, ग्रिड पैटर्न है राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। ये 90 डिग्री का बना हुआ है, इस तरह से 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, ड्रेन लेट द आउट द फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ड अलॉन्ग देम। हाउस को इसी तरीके से बनाया जाता था, यहाँ नाली है यहाँ नाली है, ठीक है, यहाँ है हाउस है यहाँ नाली है, तो सारी नाली का पानी एक ही जगह गिरता था और सबको फेंक दिया जाता था। ये इस तरह से बनाया गया है। सिटाडेल के बारे में इन्होंने बताया है, मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट वाज द हाई वेस्टर्न पार्ट एंड लार्जर ईस्टर्न सेक्शन। देयर इज ए वेरिएशंस होता था। साइड ढोलावीरा लोथल गुजरात में है। इंटायर सेटलमेंट जो था फोर्टिफाइड था। सेक्शन ऑफ द टाउन सेपरेटेड बाय वॉल, जो टाउन जो था वो वॉल से सेपरेट होता था, ये आपको याद रखना। डोमेस्टिक कल्चर क्या था भैया। लोअर टाउन ऑफ द मोहनजोदारो प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मेनी वार सेंटर कोर्टयार्ड, रूम सभी तरफ होते थे। कोर्टयार्ड जो था प्रॉबेबली सेंटर में था। ठीक है, कुकिंग खाना बनाने के लिए बस इतना आपको याद रखना है डोमेस्टिक में कि प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखी थी। जैसे मान लो कि ये गेट है, मेन गेट है, तो मेन गेट के सामने इधर दीवार लगी रहती थी। जहाँ बैठना है तो यहाँ पर बैठते थे या फिर यहाँ बैठते थे, विंडो होती नहीं थी। ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, बहुत तगड़े से इसको समझना है। ये नहीं कि घर के सामने खुले हैं सब आदमी बैठे हुए, ऐसा नहीं है। ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये गेट है घर का, तो यहाँ पर ब्लॉकेज लगा होगा, दीवार खड़ी होगी, यहाँ पर कुछ ना दिखे दीवार के अलावा। ठीक है, आपको यहाँ से मुड़ के जाना होगा, फिर आप यहाँ पर अंदर बैठिए जो भी है। यहाँ पर भी ब्लॉकेज लगा रहता था, यहाँ दीवारें होती थी कि किसी तरीके से। नो विंडो ऑन द वॉल ऑन द ग्राउंड लेवल, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी हाउस बाथरूम पेव्ड विद द ब्रिक्स विद द ड्रेन कनेक्टेड विद द वॉल स्ट्रीट। सम हाउस हैव ए रिमेन staircase to reach the second story of the roof. Some house has a remain of staircase. staircase होता था चढ़ने का जीना, to reach the second story on the roof. Many house had well. Many house में well भी होते थे, had well. Often room could be reached the outside, perhaps it used to passer by. ठीक है, पासर बाई का मतलब यानी कि जो लोग आते थे मिलने जुलने वाले, उनसे किसी का सामना आमना ना होने पाए। ठीक है, आउटसाइड डाइनिंग रूम जिसको बोलते हैं, ये देखो ये दिया हुआ है। ये गेट किधर भैया, देखो ये गेट है, ये सामने दीवार है, यहाँ से घूम के आया अंदर गया। अब यहाँ पर कुछ खाना बनाने वाला होगा या फिर यहाँ पर मिलना मिलाना होगा, डाइनिंग रूम होगा, ये सब है। यानी कि पूरी सामने दीवार है, कोई भी अगर आदमी आएगा तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक, सिटाडेल के बारे में बात करते हैं। अपर टाउन होता है ये। सिटाडेल फाइंड एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोबेबली यूज टू पब्लिक पर्पस के लिए होता था। मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ द विच लोअर ब्रिक्स पोर्शन रिमेन्स। ठीक है, ब्रिक्स का रिमेन्स होते थे। वाइल अपर पोर्शन प्रोबेबली वुड, नीचे जो है मिट्टी का होता था और ऊपर वुड का होता था। डिकेइंग इन द लॉन्ग अगो ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ को बनाया गया। रेक्टेंगुलर टैंक है, ये देखिए रेक्टेंगुलर टैंक है, ये देखिए ये पार्ट है रेक्टेंगुलर टैंक, 4 साइड से हर तरह से है। 2 फ्लाइट स्टेप होते हैं आने ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना। वाटर टैंक है, उसमें अच्छे से ब्रिक्स लगाए गए हैं ताकि लोग नहा सकें। कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, मोर्टार का, जिप्सम का यूज़ किया गया। 3 साइड से कमरे हुए। द रूम वर ऑन द 3 साइड, वन विच लार्ज वाल, वाटर फ्रॉम द टैंक, ह्यूज ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर है। अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ ले स्मॉलर बिल्डिंग विद द 8 बाथरूम। यहाँ पर इस तरह के 8 बाथरूम है, 4 ईस्ट साइड ऑफ द कॉरिडोर। तो इस तरह से इन्होंने बाथरूम के बारे में भी इन्होंने बताया है। यूनिकनेस स्ट्रक्चर जो होती है एज वेल एज कॉन्टेस्ट एंड फाउंड द सिटाडेल एंड सेवरल डिस्टिंक्टिव
बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर हमने इतना आज के लेक्चर में पढ़ लिया है। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बता दिया जाए, साइटेडल्स के बारे में बात कर लेंगे। साइटेडल्स आपको मालूम होना चाहिए, कब और किसने नेम ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, वेयर इज़ फाउंड, व्हेन इट इज़ फाउंड, ये सब आपको याद रखना। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं आपके लिए।